जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं हमारे पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। भीमराव अंबेडकर ये ऐसे व्यक्ति थे जो पढ़ने में बहुत होशियार थे और इसके थोड़ा परिचय जानना चाहिए हर व्यक्ति को। परिचय कैसे थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक दलित समाज से आते थे। वो इसे व्यक्ति को नॉलेज नहीं होगा जो वैसे बड़े जाति से आते हैं तो वो उनको नहीं समझते हैं। दलित यानी महाराष्ट्र की एक जाति है जो महार नाम से जानी जाती है। और इनके माता पिता के 14 संतान थे। चौदह संतान थे और ये सबसे अंतिम लड़के थे। और इनके पिताजी ब्रिटिश इंडियन में सूबेदार रैंक पे सैनिक थे। इनके पूर्वज भी थे सैनिक ब्रिटिश इंडियन में, और फिर इनके पिताजी ब्रिटिश इंडियन में सूबेदार सैनिक हुए। तो इन्हीं सैनिक के होने के कारण इनको पढ़ने का मौका मिल गया। इनको पढ़ने का पढ़ाई का मौका मिला। पढ़ाई का मौका मिलने के बाद जब इनको मौका मिला तो पूरा पढ़ाई का फायदा भी उठाया। इन्होंने पूरा पढ़ाई का फायदा उठाया। अब इनको तो आपको मालूम ही होगा बहुत से लोगों को कि जो जिस स्कूल में पढ़ने जाते थे उस स्कूल में सिर्फ एक ही दलित समाज से एक ही लड़का था, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसको हर लड़की की तरह व्यवस्था नहीं मिलती थी। उसको अगर पानी भी पीना था तो दूर से देते थे। अगर वो जो पानी पिलाने वाला नहीं आता था तो उस दिन भी उनको बिना पानी के रहना पड़ता था। ऐसी थी ये जाति। क्या है जाति? कुछ नहीं है। जाति सिर्फ दो है, एक पुरुष है एक स्त्री है, जिसको आंखें से देख के बता दिया जाता है। लेकिन ये लोग ऐसे बनाए हुए हैं, यानी पानी भी इनको पीने को नहीं मिलता। ऐसे हुआ इनके साथ। और फिर इनको एक सुविधा मिल गई, बड़ौदा नरेश बोलते हैं। बड़ौदा नरेश आपने सुना होगा, कोल्हापुर महाराष्ट्र का एक कोल्हापुर। और शिवाजी महाराज के बारे में तो सुना ही होगा, और साहू जी महाराज के बारे में। तो साहू जी महाराज बड़ौदा से इनको मिल गई फीस। फीस मिलने के बाद ये पढ़ने चले गए कोलंबिया। ये पढ़ने चले गए कोलंबिया यानी अमेरिका। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में चले गए। और ये हुआ कि तुम पढ़ाई होने के बाद तुमको सिविल सर्विस अधिकारी बना दिया जाएगा। सिविल सर्विस यानी आज की डेट में समझे पीसीएस अधिकारी जिसे बोलते हैं अभी की। और इन्होंने
यहाँ से पीएचडी किए। और जो लोग भीमराव अंबेडकर को नहीं मानते हैं, वो लोग भीमराव अंबेडकर की शिक्षा के उसमें उनके पैर के तलवे की बरोबर है। मैं तो भीमराव अंबेडकर को बहुत मानता हूँ। और इन्होंने लंदन में भी पढ़ाई की। मैं बहुत से लोगों को देखा हूँगा कि वो एमए और ये बीएससी, बीए, बीकॉम, टेक ऐसे सब करते हैं, पीएचडी किए होंगे एक, लेकिन मैं ऐसा आज तक एक ही व्यक्ति को देखा हूँ और सुना हूँ कि 4 पीएचडी किए थे, 4 पीएचडी किए थे। कितने पीएचडी किए थे? 4। जब इनकी पढ़ाई पूरी हुई तो इन्होंने भारत आके नागपुर में पीसीएस अधिकारी बन गए। अब जब भाई पीसीएस अधिकारी बनना है तो वहां रहना भी पड़ेगा ना। तो इन्होंने रहने के लिए बहुत सी रूम तलाशी। इनको रूम इसलिए नहीं मिला कि ये दलित समाज से व्यक्ति को रूम नहीं दे रहे। लेकिन क्या हुआ, इनके कुछ दोस्त मिलके और ये गए, एक महिला से बात की है तो महिला इनकी जाति नहीं पूछी, इनकी बातों से पढ़ा लिखा व्यक्ति इंसान थी और इनकी जाति से इनको रूम दे दिए। इनको इसलिए थोड़ा अच्छा हुआ कि रहने को भी मिल गया। लेकिन क्या हुआ, अचानक एक दिन जब ये सुबह सो के उठे तो अचानक बाहर सैकड़ों लोग हथियार लिए, कोई भाला, कोई तलवार ऐसे लिए, चाकू लेके लोग खड़े थे इनको मारने के लिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को। लेकिन उस समय कुछ दोस्तों ने इनकी मदद की और इनको पीछे की तरफ से रास्ता से निकाल दिया। वैसे तो जान बच गई, नहीं उस दिन इनका काम तमाम था। और फिर जब ये सोचे कि ऐसा ऐसा यहाँ बवाल हो रहा है तो इनको नदी पार करके जाना था। तो 4-5 तांगे वाले थे, उस समय गाड़ी वोड़ी नहीं थी, तांगा ही चलता था। तो 4-5 तांगे वाले थे, वो सबसे पूछे, कोई उनको ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन एक तैयार हो गया। तो पहले के नदी का पुल थोड़ा खाबड़ उबड़ रहता है, तो उसमें तांगा गया, उसका पहिया निकल गया। क्या निकल गया? पहिया। लेकिन रीजन क्या हुआ कि उसमें भी पता चला था कि उनके साथ साजिश किया गया था कि एक व्यक्ति दलित समाज से उठ के पढ़ लिख के आगे जाएगा, इसको वही नदी में गिरा देना, ऐसे साजिश हुई। लेकिन होते करते कहते रहे, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, वो बच गए। अब बचने के बाद जब वो यहाँ पे आंदोलन चालू किया, समझने के हिसाब से आंदोलन चालू किया, तो जो भाई राज कर रहा है वो पिछड़े समाज से उठ के ऊपर आएगा, जो पढ़ा लिखा इंसान है, तो क्या उसको राज करने देगा? जो सही है वही करेगा ना। इसलिए इनको बहुत तकलीफ हुई, बहुत लोगों ने तकलीफ की। ऐसे तो वो जो लोग राज कर रहे थे सत्ता पे, वो इनके लिए बहुत बगावत कराई। लेकिन ये बी.आर. अम्बेडकर साहब इतने विद्वान थे, आप कुछ समझ ही नहीं सकते। पढ़ाई के मामले में
इनका अमेरिका में भी जिस स्कूल में यानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उस कोलंबिया सिटी के गेट के पास ही इनका एक बोर्ड लगा हुआ है और उसमें लिखा है ज्ञान का प्रतीक। उस फोटो के नीचे लिखा गया है ज्ञान का प्रतीक, सिंगम ऑफ नॉलेज जैसे बोलते हैं, या भी याद नहीं आ रहा, उसमें लिखा हुआ है। और उसमें यह भी लिखा गया है ऐसा लड़का जो हमारे बैच में हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे अच्छा निकलता था पढ़ने में, ये 6 लोग निकलते थे पढ़ने में, जो सबसे पहला नंबर था वो था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का। और इन्होंने लंदन से कानून की भी पढ़ाई की। कहां से? लंदन से। लंदन से इन्होंने कानून की पढ़ाई की, जिसे बोलते LLB। और इसको जब ये हुआ, लंदन में कानून की भी पढ़ाई की, उसमें यह लिखा था अमेरिका के पुतले में, आज भी लिखा हुआ है उसमें, कि ऐसा लड़का जो हमारी यूनिवर्सिटी से हर बार प्रथम निकलता था, वो लड़का अमेरिका के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हमें गर्व है कि भारत का संविधान बना के गया। भारत का संविधान, और इतना अच्छा संविधान बना के गया कि अगर आप समझोगे तो हमारे भारत का संविधान बहुत अच्छा है। हमारे भारत का संविधान मूल अधिकार, नागरिकता, ये सब उसमें लिखा हुआ है। और ये हमारे भारत का संविधान 13 किलो का लिखित संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया। 13 किलो का लिखित संविधान है अपना भारत का, जो आज भी रखा हुआ है। मैं तो नमन करता हूं ऐसे व्यक्तियों को, दिल से मानता हूं B.R. अम्बेडकर को। आप कौन कौन से लोग मानते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।